बिस्तर पर मेरे सामने दीदी एकदम घोरे बेचकर सो रही थी। उसका मुंह मेरी तरफ था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, दीदी के चेहरे को देखकर मेरा औजार एकदम से खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आया, पर अच्छा भी लग रहा था। मैं बस अपनी दीदी को देखकर अपना औजार पजामे के अंदर हिला रहा था। कुछ देर बाद मैं दीदी के चेहरे के थोड़ी पास गया और मुझे उसकी सांसें महसूस होने लगीं, जिसकी वजह से मेरे औजार से पानी निकल गया। पर मेरा मन अभी भरा नहीं था। उधर दीदी ने करवट ले ली और उसकी गोले मेरे औजार के सामने हो गई। दीदी की गोले की देखकर मेरा औजार फिर से खड़ा हो गया। अपने औजार को पजामे के अंदर खड़ा करके मैं दीदी की गोले के साथ लगाने लगा। मैं धीरे धीरे धक्के भी मार रहा था और दीदी की गोले को टच भी कर रहा था। तभी उसने फिर से पलटी मारी और मेरी तरफ अपना मुखरा कर लिया। मुझे लगा कि शायद इसको पता लग गया है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं डर गया और अपने औजार को हटा लिया, पर मेरे मन में कुछ और ही करने का प्लान था। मैंने अपना औजार पजामे से बाहर निकाला और दीदी को देखकर हिलाने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपने चेहरे को दीदी के चेहरे के पास लिया और उसके होंठों को किस कर लिया। मुझे उसके होंठों का स्पर्श बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर से अपना थूक अपनी जीभ से दीदी के होंठों पर लगा दिया और अपनी आंखें बंद कर दीं। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, दीदी जाग गई। फिर मैंने दीदी को छत पे जाने को कहा। जैसे ही हम दोनों छत पर पहुंचे, हम दोनों गीले हो गए। पानी बरसने के कारण चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे भी हमारे घर की छत पर काफी ऊंची मुंडेर बनी है, जिस वजह से आसपास की छतों से हमारी छत पर क्या हो रहा है यह देख पाना संभव नहीं है। मैंने कहा, मुझे आपके साथ बारिश में ठुकाई करना है। दीदी मेरे औजार को पकड़ती हुई बोली, अच्छा, तो यह है तेरी फैंटेसी? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, ठीक है, चल करते हैं, पहले जल्दी से नंगा हो जा। मैंने दीदी को किस किया और उसके मुंह में ठूका। वह भी मेरे साथ ठुकाई का मजा लेने लगी। मैं छत पर लेट गया और दीदी के कपड़े फाड़ने लगा और उसे नंगी करके गुफा पीने लगा। उसकी गुफा पर बाल उगी थी। लग रहा था जैसे उसने काफी दिनों से अपनी बाल नहीं साफ की थी। मैंने अपने अंडरवियर को भी उतार दिए। उधर बहन पूरी नंगी थी। मैं उसका पूरा गीला जिस्म पीने लगा और दीदी से बोला, चल साली दीक्षा, अपने पति का गुफा पी। वह भी किसी भूखी की तरह मेरे औजार को अपने मुंह में लेकर पीने लगी। मैं भी 69 पोजीशन में हो गया और उसकी गुफा पीने का मजा लेने लगा। बारिश में पानी के साथ गुफा के पानी का रस मिलकर बड़ा मजा दे रहा था। बहन ठुकाई का मजा लिया। मैंने एक रात को बारिश में, उस रात हम दोनों अकेले थे घर में। मैंने बड़ी मुश्किल से बहन को ठुकाई के लिए राजी किया था। दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार है। मेरी बहन का नाम दीक्षा है। वह मुझसे 5 साल बड़ी है। दीक्षा का जिस्म काफी अच्छा है। उसके संतरे तो ज्यादा बड़े नहीं हैं, पर इतने हैं कि किसी भी लड़के का मन उनको पीने का करेगा। संतरे के साथ ही मेरी बहन की गोले की तो क्या ही बात है। साली जब मटक कर चलती है ना, तो उसकी गोले इस तरह से हिलती है मानो अभी अभी खुद कर आ रही हो। आज मैं आपको अपनी दीदी के साथ की गई ठुकाई की कहानी बताने जा रहा हूं। उम्मीद है कि बहन ठुकाई का मजा कहानी आपको पसंद आएगी। यह बहन ठुकाई की बात तब की है जब मैं फर्स्ट ईयर में था और दीदी की मास्टर की डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी दीदी ही थी। उस दिन हम दोनों ने काफी समय एक साथ व्यतीत किया। घर के सारे काम किए और काम करते करते रात हो गई। फिर हम दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। दीदी और मैं एक ही रूम में एक ही बेड पर सोते हैं। उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने दीदी से बात करना शुरू की। मैंने उससे पूछा, आपने कभी किसी को किस किया है? इस तरह की बात सुनकर मेरी दीदी एकदम से अचकचा गई और बोली, आज ऐसा सवाल क्यों? मैंने कहा, अरे बताओ ना। तो दीदी बोली, नहीं, क्या तूने किया है? मैंने कहा, मेरे इतने अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं। वह हंसने लगी। थोड़ी देर ऐसे ही बात करते हुए मैंने बोल दिया, दीक्षा दीदी, क्या मैं आपको किस कर सकता हूं? दीदी इस बात पर चुप हो गई। फिर वह मुझे देखकर बोली, चल अब सो जा। मैं जिद करने लगा कि प्लीज बस एक किस करने दो ना, प्लीज दीदी। मगर वह आंख बंद करके सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद मैं उठा और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। उस दिन बारिश भी शुरू हो गई। मैं दीदी को खोदने को लेकर सोचने लगा। मैंने सोचा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कल सुबह दीदी को सॉरी बोल दूंगा। फिर मैं भी बिस्तर पर अपनी साइड आकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर अपने सामने दीदी एकदम घोरे बेचकर सो रही थी।
उसका मुंह मेरी तरफ था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, दीदी के चेहरे को देखकर मेरा औजार एकदम से खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आया, पर अच्छा भी लग रहा था। मैं बस अपनी दीदी को देखकर अपना औजार पजामे के अंदर हिला रहा था। कुछ देर बाद मैं दीदी के चेहरे के थोड़ी पास गया और मुझे उसकी सांसें महसूस होने लगीं, जिसकी वजह से मेरे औजार से पानी निकल गया। पर मेरा मन अभी भरा नहीं था। उधर दीदी ने करवट ले ली और उसकी गोले मेरे औजार के सामने हो गई। दीदी की गोले की देखकर मेरा औजार फिर से खड़ा हो गया। अपने औजार को पजामे के अंदर खड़ा करके मैं दीदी की गोले के साथ लगाने लगा। मैं धीरे धीरे धक्के भी मार रहा था और दीदी की गोले को टच भी कर रहा था। तभी उसने फिर से पलटी मारी और मेरी तरफ अपना मुखरा कर लिया। मुझे लगा कि शायद इसको पता लग गया है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं डर गया और अपने औजार को हटा लिया, पर मेरे मन में कुछ और ही करने का प्लान था। मैंने अपना औजार पजामे से बाहर निकाला और दीदी को देखकर हिलाने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपने चेहरे को दीदी के चेहरे के पास लिया और उसके होंठों को किस कर लिया। मुझे उसके होंठों का स्पर्श बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर से अपना थूक अपनी जीभ से दीदी के होंठों पर लगा दिया और अपनी आंखें बंद कर दीं। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, दीदी जाग गई। वह बोली, रवि, अपनी साइड पर जा। मैं डर गया था और सोने का नाटक करने लगा था। दीदी ने मुझसे फिर से कहा कि अपनी साइड पर जा, पर मैं नहीं गया और अपनी आंखें खोलकर दीदी के ऊपर चढ़ गया और उसे किस करने लगा। दीदी चिल्लाने लगी, यह क्या कर रहा है? हट मेरे ऊपर से। पर मैं अब कहाँ हटने वाला था। मैं उसे किस कर रहा था, कभी उसके संतरे दबा रहा था। दीदी बोली, प्लीज उठ जा। मैंने कहा, दीदी, आज नहीं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आपको खोद कर मैं अपना बनाना चाहता हूं। दीदी बोली, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रुका नहीं और बस दीदी के साथ चुम्मा चाटी करने लगा। कुछ देर बाद दीदी हार मान गई और बोली, ठीक है, पर पहले मेरे ऊपर से उठ, सही से करते हैं। मैं सरक कर बाजू में लेट गया। दीदी ने कहा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने कहा, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। यह सुनकर दीदी चौंक गई और बोली, तुझे मुझसे कब प्यार हो गया है? और यह सब कब हुआ? मैंने कहा, जब आप सो रही थीं, तब हुआ। यह सुनकर वह हंसने लगी और बोली, क्या अच्छा लगा मुझमें? मैंने कहा, सब कुछ। आपके होंठों, आपकी आंखें, आपके। दीदी बोली, क्या आपके? मैं सर नीचे करते हुए बोल, आपकी गोले और संतरे। दीदी हंसने लगी। मैंने दीदी को फिर से एक किस किया और साइड हो गया। दीदी ने कहा, ठीक है, मुझे भी तुझसे प्यार है। यह सुनते ही मैं उसके ऊपर चढ़ गया और उसे किस करने लगा। बहन ठुकाई के लिए तैयार हो गई तो इस बार वह भी मेरा साथ देने लगी। उसके होंठ मेरे होंठों से जुड़े हुए थे और वह भी मुझे चूम रही थी। उसकी गर्म सांसों को महसूस करते हुए मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। कुछ ही देर में मैंने अपनी जीभ दीदी के मुंह में डाल दी और वह मेरी जीभ को पीने लगी। उसकी जीभ पीने से मैं एकदम से गनगना गया और मेरे हाथ भी हरकत करने लगे। अब मैं अपनी बहन के संतरे भी दबा रहा था, उसकी जीभ को अपनी जीभ से टच कर रहा था। हमारी लार एक दूसरे के मुंह में आ जा रही थी। फिर मैं उसके ऊपर से उठा और दीदी से बोला, मेरी एक फैंटेसी है जो मुझे आपके साथ करनी है। दीदी ठुकाई भरे स्वर में मेरे औजार को सहलाती हुई बोली, और वह फैंटेसी क्या है? मैं, पहले मेरे साथ छत पर चलो। दीदी ने कहा, बाहर बारिश हो रही है। मैंने कहा, प्लीज चलो ना। वह मान गई और हम दोनों छत पर जाने लगे। मेरी बहन मेरे आगे आगे चल रही थी, मैं पीछे था और उसकी गोले दबाता हुआ चल रहा था। वह भी खिलखिलाती हुई मेरे हाथों से अपनी गोले मसलवाने का मजा ले रही थी। जैसे ही हम दोनों छत पर पहुंचे, हम दोनों गीले हो गए। पानी बरसने के कारण चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे भी हमारे घर की छत पर काफी ऊंची मुंडेर बनी है, जिस वजह से आस-पास की छतों से हमारी छत पर क्या हो रहा है यह देख पाना संभव नहीं है। मैंने कहा, मुझे आपके साथ बारिश में ठुकाई करना है। दीदी मेरे औजार को पकड़ती हुई बोली, अच्छा, तो यह है तेरी फैंटेसी? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, ठीक है, चल करते हैं। पहले जल्दी से नंगा हो जा। मैंने दीदी को किस किया और उसके मुंह में ठूका। वह भी मेरे साथ ठुकाई का मजा लेने लगी। मैं छत पर लेट गया और दीदी के कपड़े फाड़ने लगा और उसे नंगी करके गुफा पीने लगा। उसकी गुफा पर बाल उगी थीं। लग रहा था जैसे उसने काफी दिनों से अपनी बाल नहीं साफ की थीं। मैंने अपने अंडरवियर को भी उतार दिए। उधर बहन पूरी नंगी थी
मैं उसका पूरा गीला जिस्म पीने लगा और दीदी से बोला, चल साली दीक्षा, अपने पति का गुफा पी। वह भी किसी भूखी की तरह मेरे औजार को अपने मुंह में लेकर पीने लगी। मैं भी 69 पोजीशन में हो गया और उसकी गुफा पीने का मजा लेने लगा। बारिश में पानी के साथ गुफा के पानी का रस मिलकर बड़ा मजा दे रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी बहन बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, पेशाब करने। मैंने कहा, सुन मेरी बहन, आज से तू पेशाब मेरे ऊपर ही करेगी। चल खड़ी हो जा और मेरे मुंह पर पेशाब कर दे। वह मेरे ऊपर खड़ी होकर पेशाब करने लगी। मुझे उसकी पेशाब की गर्म धार अपने मुंह पर लेकर बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही उसने पेशाब कर लिया, मैंने उसे लेटा लिया और उसके ऊपर पेशाब करने लगा। मैंने धार मारते हुए कहा, पी जा साली। वह मेरा पेशाब पीने लगी। औजार से पेशाब पिलाने के बाद मैंने अपना औजार उसके मुंह में ही दे दिया और वह पीने लगी। कुछ देर के बाद मेरा औजार खड़ा हो गया और मैंने दीदी की गुफा में अपना औजार डालने के लिए आसन बना लिया। वह बोली, आराम से डालना। मैंने कहा, क्यों, कभी लिया नहीं है क्या? वह बोली, हाँ, औजार कभी नहीं लिया है। मैंने पूछा, औजार कभी नहीं लिया है, इस बात का क्या मतलब है? वह हंसकर बोली, मैंने अभी तक अपनी गुफा सिर्फ गाजर मूली से खोदी है। मैंने कहा, चल आज असली गाजर से तेरी गुफा की सर्विस करता हूं। यह कहकर मैंने औजार को गुफा में डाल दिया और धक्के मारने लगा। दीदी चिल्लाने लगी, आह भाई, आराम से खोदना, दर्द हो रहा है। मैंने कहा, साली, मैं तेरा पति हूं, भाई नहीं। वह भी हंसती हुई बोली, ठीक है पतिदेव, पर आराम से खोद न साले, हरामी। उसके मुंह से गालियां सुनकर मुझे जोश आ गया और मैंने खोदने की स्पीड तेज कर दी। मैंने भी उसे गाली देते हुए औजार की ठोकर मारी। ले मां की साली, औजार खा ले कुतिया, आह आह, तेरी गुफा को खोद खोद कर फाड़ दूंगा। न जाने कब से तेरी जवानी को चखना चाहता था। वह भी बोली, हाँ साले औजार के, मैं भी न जाने कब से तेरे औजार से अपनी गुफा फरवाना चाह रही थी। बस इसी तरह की सनसनी भरी बातों से हम दोनों में ठुकाई का युद्ध होने लगा। थोड़ी देर बाद मैं उसकी फुदी में ही झर गया। जब मैंने औजार बाहर निकाला तो दीदी मेरा औजार मुंह में लेकर पीने लगी। बारिश में दीदी को खोद कर मजा आ गया था। उसके बाद मैंने दीदी को अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले गया। उधर हम दोनों ने एक बार फिर से ठुकाई शुरू कर दी और नंगे ही सो गए। तो दोस्तों, यही थी मेरी बहन ठुकाई की कहानी। अगली कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी कजिन की गुफा कैसे खोदी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। रगों में लहू बन के सीने में तेरे समा जाऊं, तुझे दे दूं हर सुकून, तुझे दे दूं हर सुकून। तेरे गम के आंसू पी जाऊं, हर पल संग रहूं तेरे, तुझे दे दूं हर सुकून, तुझे दे दूं हर सुकून। महसूस करूं प्यार तेरा, धड़कनों में धड़कूं तेरे, यही है मेरा जुनून, यही है मेरा जुनून, यही है मेरा जुनून, यही है मेरा जुनून। देख ले दिल पे तेरे लिखा है नाम मेरा, दो दिल एक जान है हम, दिल एक जान है हम। बता दे तू ज़माने